हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अपना दुश्मन स्वयं होता है, यानी अपना शत्रु स्वयं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजगृह में सुप्रबुद्ध नामक एक कोढ़ी व्यक्ति रहता था। वह उद्यान ग्रंथ में उसकी कथा का विस्तृत ढंग से जिक्र आता था। अतः भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक दिन सुप्रबुद्ध धर्म सभा में एक किनारे बैठा हुआ धर्म प्रवचन सुन श्रोतापन को प्राप्त हो गया था। उसका मन पुलकित हो उठा और वह भगवान बुद्ध यानी शास्त्रा को अपनी सफलता के विषय में बताने के लिए चल पड़ा। रास्ते में देवराज इंद्र ने इसे देखा तो वो सोचा कि प्रबुद्ध सुप्रबुद्ध की परीक्षा लेनी चाहिए। अतः इंद्र ने वह सुप्रबुद्ध के सम्मुख प्रकट हुआ तथा उससे कहा, सुप्रबुद्ध, तुम बहुत ही गरीब हो, अतः दया के पात्र हो। तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें तथागत के चित्र रतन बुद्ध धर्म और संघ में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं तुम्हें धन से माला माल कर दूंगा। सुप्रबुद्ध इस बात से खुश नहीं हुआ, वरन वह नाराज होते हुए कहा, अरे मूर्ख, निर्लज, तुमने सोचा कैसे कि मैं दरिद्र, कृपण और दया पात्र हूँ। मेरे पास जब त्रिरत्न का धन उपलब्ध है, तब मैं कृपण कैसे, गरीब कैसे हो सकता हूँ। मैं तो बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन और समृद्धि है, क्योंकि जिसके पास श्रद्धाशील और पाप विरता श्रुत त्याग कर और प्रज्ञा का धन है, और जिसके पास भगवान बुद्ध है, वह दरिद्र कैसे हो सकता है। उसका जीवन तो पूर्णतया सफल जीवन बना है। मेरे पास ये सातों आयोजित धन है। जिनके पास ये सात धन उपलब्ध होते हैं, उन्हें बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध भी दरिद्र नहीं कह सकते। सुप्रबुद्ध ने इंद्र को उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर देवराज इंद्र वहां से चला गया और शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध से बताया कि किस प्रकार उसने सुप्रबुद्ध की परीक्षा ली थी और किस प्रकार सुप्रबुद्ध परीक्षा में खरा उतरा। तब भगवान बुद्ध यानी तथागत भगवान बुद्ध ने इंद्र को समझाया कि सुप्रबुद्ध जैसे उपासक की त्रिरत्न में श्रद्धा को डिगाना असंभव होता है। बाद में सुप्रबुद्ध भी शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और उसने अपनी सफलता की चर्चा भगवान बुद्ध से की। जब वह लौट रहा था, तो रास्ते में एक तरुण गौ ने उससे टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। भिक्षु ने भगवान बुद्ध यानी शास्त्रा से सुप्रबुद्ध के मृत्यु का कारण पूछा। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को बताया कि वह गौ वस्तुतः एक याचुड़ी थी, जो अनेक जन्मों से चार पुरुषों को, जिनमें सुप्रबुद्ध भी एक था, वह टक्कर मारकर मृत्यु के घाट पहुंचा दिया करती थी। वास्तव में एक पूर्व जन्म में वह याचुड़ी यानी एक वैश्या थी और वह एक बार ये चार युवक उसके साथ मौज मस्ती करने जंगल गए थे। एक दिन वो दिन भर उनके साथ मौज मस्ती किया और फिर संध्या होने पर सोचा
कि क्यों ना इस वैश्या के सारे आभूषण छीन लिया जाए तथा उसकी हत्या कर दी जाए। इसके बाद वैश्या को वो चारों जब वे मार रहे थे तब उसने भी प्रण लिया था कि मैं भी अनेक जन्मों तक याचुड़ी का रूप लेकर इनके मृत्यु का कारण बनकर इसे बदला लेती रहूंगी। उसके अगले जन्म के विषय में पूछे जाने पर भगवान बुद्ध ने बताया कि उसका अगला जन्म ताओ तिस दिव्यलोक में हुआ है। वह किस कर्म के कारण कोढ़ी हुआ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को बताया कि वह एक पूर्व जन्म में तगर सिखी प्रत्येक बुद्ध को देखकर उन पर थूकते हुए उसने कहा था कि यह कौन कोढ़ी जा रहा। अपने इसी कर्म के कारण वह नरक में पैदा हुआ और इस जन्म में वह कोढ़ी बन गया।